बच्चों, आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि पहला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिया है, 4 में से एक सही है, 3 गलत है। तो जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। यानी कि जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो पहले का कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी है, ये ओमार शीट पर आप इसको भरेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका आधार कोण 45 अंश का होता है, जिसका आधार कोण 75 अंश का होता है, जिसका आधार कोण 60 अंश का होता है, जिसका आधार कोण 90 अंश होता है। तो इसमें डी सही है, जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। दूसरा है, रेखा क्या है। इसमें पहला विकल्प है पैमाने से खींची जाने वाली रेखा। दूसरा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तीसरा है आकृति बनाने वाली। चौथा है चित्र तैयार करने वाली। तो रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु है, मान लो क है, दूसरा बिंदु ख है, क को ख से मिला दो तो ये क्या बन जाएगा? रेखा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से बी इसका जो ऑप्शन है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सही है। तीसरा है, निर्मेय में अभिष्ट रेखा को दिखाया जाता है। अभिष्ट रेखा मतलब कि जिस पेंसिल से हम उत्तर को दिखाते हैं। हमने निर्मेय पढ़ाते समय आपको बताया है कि जो प्रश्न होता है वो सपाट रेखा से जो उत्तर निकालने के लिए कार्य करते हैं वो बिंदुदार रेखा से, और जब उत्तर निकल जाता है तो उस रेखा को अभिष्ट रेखा कहते हैं। तो उसको 2B पेंसिल से गाढ़ी किया जाता है, यानी डार्क पेंसिल से उसको दिखाया जाता है। तो निर्मेय के अनुसार इसमें तीसरे प्रश्न के अनुसार तो तीसरे प्रश्न में निर्मेय में अभिष्ट रेखा को दिखाया जाता है। पहला है हल्की रेखा द्वारा, दूसरा है गाढ़ी रेखा द्वारा, तीसरा है बिंदुदार रेखा द्वारा और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें सही है गाढ़ी रेखा द्वारा, यानी कि जो उत्तर निकलेगा उसी को अभिष्ट रेखा कहते हैं। तो वो गाढ़ी रेखा द्वारा हम दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका विकल्प बी सही है, तीसरे का बी सही है। फिर चौथा प्रश्न है, जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान न हो, यानी कि कोई चतुर्भुज है उसकी भुजाएं बराबर न हो, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो पहला है चतुर्भुज, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है विषमभुज चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जानते ही हो कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चतुर्भुज हो गया। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और कोण 90 अंश के होते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन
कोण 90 अंश के नहीं होते। और चौथा है विषम भुज चतुर्भुज, तो इसका विकल्प है विषम भुज चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान न हो कहलाता है विषम भुज चतुर्भुज, यानी कि सारी भुजाएं इसकी विषम भुज है। इसमें ध्यान देना कि चतुर्भुज में जो है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी और कोण 90 अंश के रहेंगे। और सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन कोण समकोण नहीं होते। फिर पांचवा प्रश्न है, परिधि का कोई भी भाग कहलाता है। परिधि यानी कि जो हम त्रिज्या प्रकार में ले करके, यानी जो दूरी ले करके हम प्रकार में वृत्त को खींचते हैं और वृत्त वाली जो रेखा होती है उसको परिधि कहते हैं। तो परिधि का कोई हम टुकड़ा लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? चाप, खंड, दैत्रिज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए चाप। परिधि का कोई भी टुकड़ा लेंगे तो वो चाप कहलाएगा। फिर छठा है वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो वो तो आयत हो गया, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग हो गया। तो इसका विकल्प बी सही है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। सातवां प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। हम त्रिभुज बनाते हैं तो उसका जो तीनों कोणों का योग होता है वो सदैव 180 अंश होता है। हम निर्णय पढ़ाते समय बताए हैं कि हमेशा जब तीनों कोण हम नापेंगे तो जो तीनों कोण का योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो ए है 90 अंश, बी है 120 अंश, सी है 180 अंश, डी है 360 अंश। तो इसमें क्या सही है? सी ऑप्शन इसका सही है, 180 अंश। आठवां प्रश्न है, त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या होती है मतलब त्रिज्या किसे कहते हैं? तो 1/2 व्यास, 1/4 व्यास, व्यास से दूनी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो त्रिज्या का दूना होता है व्यास, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया? 1/2 व्यास, यानी व्यास का 1/2 उसको कहेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या का दूना होता है व्यास, तो व्यास का आधा 1/2 व्यास यानी त्रिज्या। त्रिज्या उसको कहते हैं जो प्रकार में दूरी लेकर के हम वृत्त को बनाते हैं। नौवां प्रश्न है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक, 120 अंश से अधिक, 180 अंश के बराबर। तो न्यून कोण हमेशा 90 अंश से कम होता है, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। तो इसमें विकल्प दिया है 90 अंश से कम, तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो 90 अंश से कम, तो ये सही है, इसको आप लगा लीजिए। तो आज ये 9 प्रश्न हम
आपको विकल्प के रूप में बताए हैं, और जो 20 नंबर का वार्षिक में विकल्प आएगा इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको वार्षिक परीक्षा में ये सहयोग करेगा। धन्यवाद।